नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी बहुत ही अलग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हमेशा की तरह आपको नए नए वर्ड्स, वोकैबुलरीज, ट्रांसलेशन, सही प्रोनाउंसिएशन के साथ ग्रामर्स, हर चीज यहाँ पे क्लियर की जाती है। कॉपी पेन हमेशा साथ लेकर बैठा करें। बहुत कुछ आप हर स्टोरी में नई नई चीजें सीखते हैं, उसे नोट डाउन कर लिया करें। द स्टोरी ऑफ अ लेटिंग गो है ना। लेटिंग गो का मतलब होता है किसी चीज को आजाद कर देना, किसी चीज को जाने देना, मुक्त कर देना, उसे लेटिंग गो कहा जाता है। तो जाने देने की कहानी चलिए देखते हैं किसे जाने दिया जाता है। अ पावरफुल लाइफ लेसन, एक शक्तिशाली जीवन का सबक। यू मस्ट लर्न, आपको जरूर सीखना चाहिए। चलिए देखते हैं कौन सा ये जीवन का सबक है। इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, द हेवीएस्ट थिंग इज नॉट what we carry in our hand, the heaviest, heavy आपने पढ़ा उसी से heaviest बन गया। heaviest यानी सबसे भारी चीज is not नहीं है, what जो we carry हम रखते हैं in our hands हमारे हाथों में, but लेकिन या बल्कि what we carry in our hearts जो हम हमारे दिल में रखते हैं। देखिए पहले ऐसे लग रहा है कि मोरल ही पहले स्टोरी में बता दिया गया है। दुनिया की सबसे भारी चीज वो नहीं है जो हम अपने हाथों में रखते हैं, दुनिया की सबसे भारी चीज वो है जिसे हम अपने दिल में रखते हैं, वो सबसे भारी चीज होती है। द मोमेंट वी लेट इट गो, जिस पल हम इसे छोड़ देते हैं, एवरीथिंग फील्स लाइटर, सब कुछ हल्का लगने लगता है, महसूस होने लगता है। चलिए देखते हैं स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वंस, एक बार, इन अ मोनेस्टरी, मोनेस्टरी का मतलब क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं मठ, यहाँ पे बहुत भिक्षुक रहते हैं, उसे मोनेस्टरी कहा जाता है। एक मठ में देयर वॉज अ यंग मंक, एक युवा भिक्षुक था। देयर इंट्रोडक्टिव वर्ड है, सब कोई मीनिंग नहीं निकालते स्टार्टिंग में। हु हैड रिसेंटली ज्वाइन, जो हैड के बाद देखिए ज्वाइन का ज्वाइन सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म भी ज्वाइन होता है। यदि हैड के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म मिले तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। हर बार बताता हूं क्योंकि हर बार नए नए स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं। तो दिया था, लिया था, रिसेंटली यानी अभी अभी। तो जो हाल में ही शामिल हुआ था, हिज पास्ट वॉज फिल्ड विथ पेनफुल मेमोरीज, उसका पास्ट यानी जो बीता हुआ समय था, वॉज फिल्ड भरा हुआ था, विथ यानी से, पेनफुल मेमोरीज जिसे हम बोलते हैं दर्दनाक यादों से भरा हुआ था। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स यानी परिवार के पारिवारिक संघर्ष, उसे कॉन्फ्लिक्ट्स कहा जाता है। चाइल्डहुड स्ट्रगल्स, बचपन के संघर्ष। एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, और निराशाएं, उसे हम डिसअपॉइंटमेंट्स कहा जाता है। दैट नेवर लेफ्ट हिज माइंड, दैट यानी जो या जिसने ऐसे यूज किया जाता है, जो उसके दिमाग से कभी नहीं निकलती थी, उसके दिमाग से कभी नहीं जाती थी ये सभी चीजें उनके पास में जो हुआ था। इवन इन द पीसफुल मॉनेस्टरी, इवन यानी यहां तक की, या भी दोनों के लिए यूज करते हैं। इन द पीसफुल मॉनेस्टरी यानी कि यहां तक कि जो शांतिपूर्वक जो मठ था, ही फेल्ट समथिंग वॉज ऑलवेज रॉन्ग, वो हमेशा कुछ, है ना, उसे गलत लगता था। बताइए मठ में भी उसे हमेशा कुछ गलत लगता था जबकि वहां बहुत शांत माहौल रहता है। ही सॉ प्रॉब्लम, वह समस्याओं को देखता था। सी का सेकंड फॉर्म सॉ। एवरीवेयर, हर जगह समस्याएं दिखाई देती थी। इवन यहां तक के वेयर देयर वर नन, है ना, वेयर देयर वर नन यानी कि जहां कोई भी नहीं थी, वहां पर भी। हिज माइंड वॉज ट्रैप्ड इन ओवर थिंकिंग, तो जहां कोई समस्या नहीं थी उसके बाद भी उसका दिमाग बहुत ज्यादा सोचने में फंसा हुआ था। ओवर थिंकिंग यानी किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचना, ट्रैप्ड यानी फंसा हुआ होना, फंस जाना। मेकिंग इवन द सिंपलेस्ट थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, मेकिंग, और वो क्या क्या हो जाती थी, सबसे सरल चीजें भी कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेट का कॉम्प्लिकेटेड हो गया यानी कि जटिल हो जाती थी, जिससे क्या होता था, वो सरल चीजें भी बहुत ज्यादा कठिन हो जाती थी क्योंकि वो हमेशा दुख में भरा रहता था, हमेशा दुखी दिखाई देता था। वन डे, एक दिन, ही कुड नो लॉन्गर बेयर इट, कुड नो लॉन्गर, कुड नहीं सकता था, ऐसे यूज किया जाएगा। बेयर, यहां बियर नहीं पढ़ेंगे, बेयर पढ़ेंगे। बेयर मतलब होता है सहन करना, वहन करना। बियर तो BEER, बियर वो है ना, शराब जैसी वस्तु होती है बियर। और बेयर यानी होता है भालू को भी टेडी बेयर बोलते हैं, टेडी बियर नहीं बोलते, बेयर बोलते हैं। और बेयर यानी वहन करना, सहन करना। तो वह उसे अब और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सका।
ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड, वह गया, गो वेंट गॉन, तो हम सेकंड फॉर्म वेंट का यूज करें, गया, खाया, पिया। पास सिंपल टेंस होता है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद सीधा, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। टू प्रीपोजिशन है, किसके पास गया, हिज मास्टर, अपने गुरु के पास गया, एंड सेड, और कहा, से का सेकंड फॉर्म सेड होता है। मास्टर मतलब गुरुदेव, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं, ऐसे उसके, आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूं। माई पास्ट नेवर लीव्स मी, मेरा जो अतीत है, नेवर यानी कभी नहीं, लीव्स मी मुझे नहीं छोड़ता है, लीव का लीव्स हो गया, ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, वर्ब में एस एस लग जाते थे, सब्जेक्ट है ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर माना जाए। आई कीप थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग, है ना, मैं हमेशा सोचता रहता हूं, अबाउट यानी के बारे में, एवरीथिंग सब चीजों के बारे में, एवरी थिंग्स दैट हैपन लॉन्ग अगो, जो बहुत पहले हुआ था, हैपन का सेकंड फॉर्म हैपन, जो बहुत पहले हुई थी उन चीजों के बारे में सोचता रहता हूं। एंड थिंग्स और चीजों के बारे में, हैपनिंग नाउ जो अभी हो रही है। आई कैन नॉट फाइंड पीस, मुझे शांति नहीं मिल सकती। वॉट शुड आई डू, मुझे क्या करना चाहिए, शुड है ना, चाहिए, एडवाइस लेते हैं तो शुड का यूज करते हैं। मुझे क्या करना चाहिए, प्रेजेंट सिंपल टेंस का ये इंट्रोगेटिव है ना, है आपका सेंटेंस, मुझे क्या करना चाहिए। द मास्टर स्माइल जेंटली एंड सेड, गुरुजी मुस्कुराए, जेंटली यानी होता धीरे से, है ना, उसे जेंटली कहा जाता है, धीरे से मुस्कुराए, एंड सेड और कहा, कम विथ मी, मेरे साथ चलो, मेरे साथ आओ, ऐसे यूज किया जाता है। He led the young monk outside the monastery. He led यानी लीड का लेड हो जाता है, ले गए ऐसे, the young monk उस युवा भिक्षुक को, आउटसाइड यानी बाहर, द मोनेस्टरी और मठ के बाहर उसे ले गए। पॉइंटिंग टू अ डिस्टेंट हिल, पॉइंटिंग है ना तो इशारा करते हुए, टू अ डिस्टेंट हिल, जिसे हम बोलते हैं दूर के पहाड़ी को, से डिस्टेंट दूरस्थ ऐसे यूज किया जाता है, दूर के पहाड़ी को इशारा करते हुए। ही सेड, उन्होंने कहा, डू यू सी, है ना, क्या तुम्हें दिखता है, दैट की स्मॉल हट ऑन टॉप, दैट यानी जो भी होता है या वह भी होता है, ठीक है, तो डू यू सी दैट स्मॉल हट ऑन टॉप, हट यानी होती है झोपड़ी, क्या तुम ऊपर की छोटी सी झोपड़ी देख सकते हो, या है ना, हाँ, देख सकते हो, ऐसे यूज किया गया। एंड ओल्ड मंक, एक बूढ़ा भिक्षुक, द मोस्ट सीनियर अमंग अस, जो हम सबसे वरिष्ठ है वहां रहते हैं, लिव्स देयर, वहां रहते हैं। उन्होंने कहा, वो जो दिख रहे हैं ना वहां पे सबसे बूढ़े भिक्षुक रहते हैं, जो हम सबसे वरिष्ठ है, सीनियर यानी जो सबसे वरिष्ठ हो हिंदी में। ही लेफ्ट अवर मोनेस्ट्री, और उन्होंने हमारे मठ को छोड़ दिया, ईयर्स अगो, बहुत साल पहले, टू मेडिटेट इन पीस, यानी हम बोल सकते मेडिटेट यानी ध्यान लगाना, इन पीस यानी शांत जगह में, ऐसे, तो वह शांति से ध्यान करने के लिए सालों पहले मठ से चले गए थे। लेफ्ट आउट, लेफ्ट यानी चले जाना। ही विल गिव यू द आंसर यू सीक, ही विल गिव, तो विल के बाद वो आपका फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर सिंपल है, गा गी गे, ही विल गिव, वह देंगे, यू यानी तुम्हें, सीक यानी होता है तलाश करना, खोजना, मांगना, उसे सीख कहा जाता है, तो वह तुम्हें वह उत्तर देंगे जो तुम खोज रहे हो, उसका उत्तर देंगे। ईगर फॉर अ सॉल्यूशन, ईगर यानी होता है उत्सुक होना, जानने की इच्छा, फॉर अ सॉल्यूशन समाधान के लिए उत्सुक। द यंग मंक सेड, उस युवा भिक्षुक ने कहा, मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं। हम बताए मे आई कमिंग, तो मे का यूज किया जाता है, किसी से परमिशन लेते हैं पोलाइटली, कैन आई कमिंग नहीं बोलोगे, मे आई कमिंग, मतलब दोनों का सकता हूं ही होता है। मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूं। आई कैन नॉट वेट एनी लॉन्गर, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता, तो कैन लग गया, नहीं सकता, नॉट यानी नहीं कर सकता। द मास्टर नोडेड, गुरुजी ने, नोडेड यानी था हामी में सिर हिलाना, ऐसे हाँ बोल के सिर हिलाते ना बिना बोले, वही नोडेड कहा जाता है। एंड द यंग मंक सेट ऑफ इमीडिएटली, और वह युवा भिक्षुक तुरंत चल पड़ा, सेट ऑफ यानी तो वहां से प्रस्थान करना, निकल पड़ा, सेट ऑफ कहा जाता है। ही क्लाइम डाउन द मोनेस्ट्री, क्लाइम डाउन का मतलब नीचे उतरना, है ना, हमें ऐसा लगता है क्लाइम यानी केवल चढ़ना होता है, डाउन लिख दिया नीचे, सीढ़ी से उतरना क्लाइम डाउन कहा जाता है। द मोनेस्ट्री हिल,
यानी वो मठ की पहाड़ी से नीचे उतरा, एंड बिगेन हिज जर्नी टूवर्ड्स द डिस्टेंट माउंटेन, और शुरू किया, बिगिन का सेकंड फॉर्म बिगेन होता है, हिज जर्नी अपनी यात्रा को टूवर्ड्स यानी की ओर, डिस्टेंट माउंटेन वो दूर का, दूरस्थ पहाड़ी की ओर शुरू किया यात्रा। आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग क्लाइंब, यानी लंबी और थकान भरी चढ़ाई के बाद, ही रीच्ड द ओल्ड मंक्स हट, वह पहुंचा, रीच यानी पहुंचना, उसका सेकंड रीच्ड, उस बूढ़े व्यक्ति के सॉरी भिक्षुक के, अपॉस्ट्रोफी ने कहा के बूढ़े भिक्षुक के की झोपड़ी में पहुंचा। द ओल्ड मंक वॉज डीप इन मेडिटेशन, यानी हम क्या बोल सकते हैं, गहरे ध्यान में थे, उसे डीप इन मेडिटेशन कहा जाता है। द यंग मंक वेटेड पेशेंटली, से पेटिएंटली नहीं पढ़ेंगे, टी लिखा ऐसा नहीं, पेशेंटली, सोचे पेशेंटली, जिसे हम बोलते हैं कि धैर्य पूर्वक, युवा भिक्षु धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। When the old master finally opened his eyes, जब बूढ़े गुरुदेव ने फाइनली आखिरकार ओपन हिज आईज, अपनी आंखों को खोला, या खोली बोलेंगे, ओपन का सेकंड में ओपन। द यंग मंक बाउड एंड सेड, बाउड, इसे बाउड वोड नहीं पढ़ेंगे, बाउड पढ़ते यानी झुककर नमस्कार करने को बाउड कहा जाता है। युवा भिक्षुक ने सिर झुकाया और कहा, मास्टर, गुरुजी, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद कीजिए। माई माइंड इज फिल्ड विथ पेनफुल मेमोरीज, है ना, मेरा मन दर्द भरे यादों से भरा हुआ है। आई कैन नॉट फॉरगेट द पास्ट, मैं अतीत को नहीं भूल सकता। एंड इट ट्रबल्स मी, और ये मुझे परेशान करती है। एवरी मोमेंट, यानी हर क्षण, उसे मोमेंट कहा जाता है। आई वॉन्ट टू बी फ्री, मैं आजाद होना चाहता हूं। फ्रॉम दिस सफरिंग, इस पीड़ा से, सफरिंग क्या ना था, ग्रसित होना, पीड़ित होना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, यानी कि है ना, बुखार से पीड़ित हूं, ग्रसित हूं, उसे ही सफर कहा जाता है, उसी का सफरिंग है। तो उसने कहा भाई कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हूं और बहुत ज्यादा इस पीड़ा से मुक्त होना चाहता हूं। द ओल्ड मंक स्माइल काइंडली एंड सेड, तो उस बूढ़े भिक्षुक ने इसमें मुस्कुराया, काइंडली यानी बहुत दया से, है ना, और कहा, दयालुता से मुस्कुराते हुए कहा, आई विल गिव यू योर आंसर, मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब दूंगा। बट फर्स्ट, लेकिन पहले, लेट अस गो टू द विलेज, तो उसने कहा कि लेकिन सबसे पहले हम नीचे गांव में चले, बिलो यानी होते नीचे, फॉर आवर मिड डे मील, मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन। हम लोग आजकल सब गुरुजी लोग जानते हैं, टीचर्स लोग भी, पेरेंट्स भी, गवर्नमेंट स्कूल के तो ज्यादातर जानते होंगे। मिड डे मील मतलब होता है दोपहर के भोजन को मध्याह्न भोजन कहा जाता है। हम नीचे गांव में दोपहर के भोजन के लिए चले, चलो, लेट अस, लेट का यूज किया था पॉजिटिव वर्ब। अ डिसाइपल देयर हैज इनवाइटेड अस, एक शिष्य ने, देयर यानी वहां, हैज इनवाइटेड अस, तो हैज के साथ इनवाइट का थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, तो दिया है, लिया है, चुका है, चुका, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाता है, हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म। तो एक शिष्य ने, है ना, हमें आमंत्रित किया है, चलो वहीं चलते, भोजन करके आते हैं। द यंग मंक अग्रीड, अग्री का अग्री हो गया, बहुत सारे एग्री भी बोलते हैं, एग्रीड भी बोलते हैं, बट अग्री भी सही है। तो युवा भिक्षुक क्या हो गया, सहमति जताई। फीलिंग होपफुल, यानी जिसे हम बोल सकते हैं आशा भरी, है ना, उसे फीलिंग होपफुल कहा जाता है। एज, क्योंकि, दे प्रिपेयर टू लीव, या फिर एज यानी जब भी होता है ना, जब वे जाने के लिए तैयार हुए। द ओल्ड मंक पिक्ड अप अ लार्ज हैवी रॉक, उस बूढ़े भिक्षुक ने, पिक्ड अप यानी उठाया, बड़े से भारी पत्थर को, एंड प्लेस्ड, और रखा, प्लेस का सेकंड प्लेस्ड, इट यानी इसे या उसे के लिए यूज किया जाता है। बिफोर यानी होता है सामने, पहले को भी बिफोर कहा जाता है, बिफोर यानी सामने भी होता है। द यंग मंक, तो उस युवा भिक्षुक के सामने उसे रख दिया, उस भारी बड़े पत्थर को। कैरी दिस विथ यू, ही सेड, और उसने कहा, इसे अपने साथ ले चलो। द यंग मंक हेजिटेटेड बट ओबेड, और उस युवा भिक्षुक ने क्या कि हेजिटेटेड, हेजिटेट आपको पता है, हिचकिचाना, झिझकना, हिचकिचाया, बट ओबेड, ओबे यानी क्या होता है, किसी चीज की आज्ञा का पालन करना, तो उसे हम बोलते हैं ओबेड, यानी आज्ञा का पालन किया, ओबीडियंटली बोलते हैं ना भाई, ओबे होता है आज्ञा को मानना। ही लिफ्टेड द हैवी रॉक, उसने बड़े पत्थर को उठाया, ऑन टू हिज शोल्डर, अपने कंधे पर, एंड फॉलोड द ओल्ड मंक, फॉलोड यानी अनुसरण करना, उसके पीछे पीछे चलना, उसे फॉलो कहा जाता है, उसी का सेकंड में फॉलोड होता है, और उस बूढ़े भिक्षुक के पीछे
डाउन यानी नीचे, द माउंटेन नीचे पहाड़ से उतरा पीछे पीछे जाकर। द पैथ वॉज स्टीप एंड अनइवन, पैथ है ना, जो हिंदी में पथ यानी मार्ग रास्ता, उसी को पैथ, तो जो रास्ता था वो क्या था, स्टीप एंड अनइवन। इसका मतलब क्या होता है, रास्ता एकदम खड़ी और उबड़ खाबड़ थी। एट फर्स्ट, सबसे पहले, ही थॉट द रॉक माइट हैव अ हिडन मीनिंग, उसने सोचा कि इस जो पत्थर में माइट हैव यानी शायद, हिडन मीनिंग कुछ छिपा हुआ अर्थ होगा, शायद, तो माइट का यूज किया जाता है। सो इसलिए ही कैरिड इट विथ डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन यानी होता है दृढ़ संकल्प, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन, तो उसने एकदम दृढ़ निश्चय के साथ उठाया कि कुछ ना कुछ तो राज छुपा हुआ है। बट सून, लेकिन जल्दी ही, हिज आर्म्स बिगेन टू एक, इसे एक पढ़ेंगे, एच च नहीं पढ़ना, एक बोलते ना, हेडेक हो रहा है, एक क्या होता है, दर्द, हेडेक, सिर में दर्द हो गया, वेस्ट एक बोल दो, आर्म एक बोल दो, एक एक जोड़ते आओ, दर्द हो गया, तो उसका जो हाथ दर्द करने लगा। हिज लेग ट्रैम्बल, ट्रैम्बल मतलब होता है लड़खड़ाना, कांपने लगना, उसे ट्रैम्बल कहा जाता है। उसके हाथ में दर्द करने लगा, उसके पैर कांपने लगे। एंड स्वेट पोर्ड डाउन हिज फेस, स्वेट यानी होता है पसीना, पोर्ड डाउन यानी होता है नीचे बहने लगना, और वैसे पोर्ड यानी ढालना को भी पोर्ड कहा जाता है। उसके चेहरे पर पसीना बहने लगा। द वेट स्लोड हिज डाउन, और वजन ने उसकी गति धीमी कर दी, तो स्लो का स्लोड हो गया। एंड ही स्ट्रगल टू कीप हिज बैलेंस, और उसने अपने संतुलन बनाए रखने में संघर्ष करना पड़ा, ना बैलेंस नहीं बना पा रहा था। मीन वाइल, इस दौरान, इस बीच, उसे मीन वाइल कहा जाता है। द ओल्ड मंक वॉक्ड अहेड विथ ईज, जो बूढ़ा व्यक्ति था, वॉक्ड यानी चला, अहेड यानी आगे, विथ ईज मतलब होता है आसानी से, सहजता से आगे बढ़ता रहा। विदाउट एनी बर्डन, बिना किसी बोझ के, भाई कहां बोझ है, पत्थर तो वो पकड़ा हुआ है, गुरुदेव तो मस्त चलते रहे। द यंग मंक वॉन्टेड टू ड्रॉप द रॉक, वो जो युवा भिक्षुक था, ड्रॉप यानी गिराना, वो चट्टान गिराना चाहता था, वॉन्ट का वॉन्टेड है चाहता था, बट लेकिन, थॉट सोचा, थिंक का सेकंड थॉट होता है। व्हाट इफ, क्या होगा यदि, दिस इज पार्ट ऑफ माई लेशन, है ना, क्या होगा अगर ये मेरे पार्ट का हिस्सा है। आई मस्ट इंड्योर इट, इंड्योर का मतलब क्या होता है, किसी चीज को सहना, उसे इंड्योर कहा जाता है, मुझे इसे जरूर सहना होगा। ही केप्ट गोइंग, वो आगे बढ़ता रहा, जाता रहा। सफरिंग मोर, विथ, और भी अधिक पीड़ा सहता रहा। विथ एवरी स्टेप, यानी हम क्या बोल सकते हैं, हर कदम पर पीड़ा सहता रहा। बाय द टाइम, जिसे हम बोलते हैं कि समय के साथ, जब वो ऐसे, बाय द टाइम दे रीच्ड, जब वे पहुंचे, द फूट ऑफ द माउंटेन, फूट यानी होता है सबसे नीचे भाग को फूट कहा जाता है, तलहटी जिसे कहते हैं, जब वे पहाड़ की तलहटी पर पहुंचे, ही वॉज एग्जॉस्टेड, जिसे हम बोलते हैं थक जाना, वो थक चुका था, थक गया था। हिज होल बॉडी, डब्ल्यू साइलेंट केवल होल पढ़ेंगे, होल बॉडी, पूरा शरीर, एक्ड यानी कि पूरा शरीर दर्द किया उसका। एंड ही कुड बेयरली स्टैंड, और वो बड़ी मुश्किल से खड़ा हो पाया, बड़ी मुश्किल से खड़ा हो सकता था। टू हिज सरप्राइज, इसे हम क्या बोलते हैं कि उसे आश्चर्य हुआ, उसे टू हिज सरप्राइज। ही वॉज द ओल्ड मंक सिटिंग, सॉरी, ही सॉ, उसने देखा, द ओल्ड मंक सिटिंग, बूढ़े भिक्षुक को बैठे हुए, अंडर अ ट्री स्माइलिंग, एक पेड़ के नीचे, अंडर यानी होता है नीचे, अंदर नहीं बोलेंगे, नीचे को अंडर कहा जाता है, एक पेड़ के नीचे मुस्कुराते हुए देखा, बोले अरे ये मुस्कुरा रहे हैं। द यंग मंक गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, है ना, ब्रीथ यानी क्या होता है, सांस, ब्रीथ यदि ई लग जाता है तो ब्रीथ होता है, ब्रेथ यानी होता है सांस, वो वर्ब हो जाता है, नाउन हो जाता है, दोनों में ही अंतर है, ई बस लग जाता है, वही ब्रीथ वही ब्रेथ। तो गैस्पिंग मतलब क्या होता है, हाफना, है ना, तो युवा भिक्षुक ने हाफते हुए कहा, आस्क्ड, पूछा, मास्टर, गुरुदेव, गुरुजी, व्हाई आर यू स्माइलिंग, आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। आई एम इन पेन, मैं दर्द में हूं, पीड़ा में हूं। दिस रॉक मेड माई जर्नी मिजरेबल, मिजरेबल यानी क्या होता है, दुखदाई। मेड ये पॉजिटिव वर्ब है, मेक का मेड हो गया, मतलब मैं दुखी नहीं हुआ, इस पत्थर ने मुझे दुखदाई बना दिया। इसलिए कभी भी हम कुछ नहीं होते, कोई हमें करवाता है वो काम, जैसे मैं गुस्सा नहीं हो रहा, तुमने मुझे गुस्सा करा दिया, तो मैं बोलूंगा यू
मेक मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिलाते हो, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया तो वही मेक मेड हो जाएगा, यू मेड मी एंग्री, तुमने मुझे गुस्सा दिलाया। भाई मैं गुस्सा नहीं हो रहा हूं, आपने मुझे गुस्सा दिलाया। तो जब आप कुछ काम नहीं कर रहे हो, कोई तीसरा पर्सन या कोई तीसरी चीज के कारण आपको कुछ हो रहा है, दुख हो रहा है, खुश हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है, कुछ काम करवा रहा है वो, तो वहां पे मेक का यूज होता है। वो मेक चेंज होता रहता है। प्रेजेंट सिंपल में यदि थर्ड पर्सन सिंगुलर ही सी इट है तो फिर मेक का मेक्स हो जाता है, पास्ट में मेड हो जाता है, कंटिन्यूअस टेंस है तो मेकिंग हो जाता है। जैसे यू आर मेकिंग मी एंग्री, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो, तो वही मेक का मेड हो गया यहाँ पे। तो उस पत्थर ने मेरे यात्रा को दुखी यानी दुखदाई बना दिया, उसे मिजरेबल कहा जाता है, इसलिए मेड का यूज किया गया। प्लीज टेल मी द लेसन, अब वो पूछ रहे कृपया मुझे इसके सबक सिखाइए। द ओल्ड मंक सेड जेंटली, और वो जो वृद्ध भिक्षुक ने धीरे से कहा, हाउ वॉज योर जर्नी, है ना, हाउ वॉज यानी कैसी थी तुम्हारी जर्नी, कैसे रही। टेरिबल, टेरिबल का मतलब है भयानक, उसे टेरिबल कहा जाता है। द यंग मंक रिप्लाइड, उस युवक ने उत्तर दिया कि बहुत भयानक। द रॉक वॉज टू हैवी, टू यानी भी होता है, टू यानी बहुत भी होता है, टू मच बहुत ज्यादा, टू टू हैवी बहुत भारी, पत्थर बहुत भारी था, चट्टान भान। इट मेड एवरीथिंग डिफिकल्ट, फिर वही वाला मेक का मेड हो गया, और उसने क्या कर दिया, सब चीज मुश्किल बना दिया उसने, इतना भारी था। द ओल्ड मंक नोडेड, फिर उसने हामी भरी। वृद्ध भिक्षु ने सिर हिलाया। देन फिर, वाई डिडेंट यू ड्रॉप इट, तुमने इसे गिरा क्यों नहीं दिया। द ओल्ड मंक फ्रोज, सॉरी यंग मंक फ्रोज, फ्रोज यानी एकदम स्तब्ध रह जाना, जमे के जमे, तो फ्रीज का फ्रोज हो जाता, जम गया यानी स्तब्ध रह गया। बट यू टोल्ड मी टू कैरी इट, लेकिन आपने तो मुझे इसे ले जाने के लिए कहा था। द ओल्ड मंक स्माइल अगेन, अब बूढ़ा वृद्ध भिक्षुक तो था, फिर से मुस्कुराया। आई टोल्ड यू टू पिक इट अप, मैंने तुम्हें उसे उठा लो कहा था। बट आई नेवर सेड यू मस्ट कैरी इट द होल वे, लेकिन मैंने तुम्हें पूरे रास्ते भर कभी नहीं कहा कि तुम्हें उसे पूरे रास्ते पर उठाना पड़ेगा। होल वे यानी पूरे रास्ते भर उठाना पड़ेगा, मैंने ऐसे नहीं कहा, उठाने के लिए बस कहा था। मैंने बोला कि आपको उठाए रखना है, नहीं गिराना, नहीं, मैंने तो ये कहा था। यू कुड हैव ड्रॉप इट एनी टाइम, कुड हैव सकते थे, तो कुड हैव का यूज किया जा सकता है, ड्रॉप का ड्रॉप्ड हो गया, यानी तुम इसे कभी भी गिरा सकते थे। बट यू चूज टू सफर, इसे चूज नहीं पड़ेंगे, चूज, चूज यानी चुनना, लेकिन तुमने क्या चुना, कष्ट सहना चुना। बिलीविंग इट वॉज नेसेसरी, और ये माना कि ये बहुत ज्यादा जरूरी था। द यंग मंक सडनली अंडरस्टूड, युवा भिक्षुक अचानक समझ गया वो। द ओल्ड मंक कंटिन्यूड, और वृद्ध भिक्षुक ने आगे कहा, कंटिन्यू यानी आगे किसी चीज को जारी रखना। दिस जर्नी इज लाइक योर लाइफ, यह जीवन तुम्हारे जीवन की तरह है, सॉरी ये यात्रा तुम्हारे जीवन की तरह है। द रॉक इज योर पास्ट, पत्थर तुम्हारा अतीत है ना, जो तुम्हारा बीता हुआ है। योर पेनफुल मेमोरीज, तुम्हारी दर्दनाक यादें। योर रिग्रेट्स, तुम्हारा पछतावा। योर वरीज, तुम्हारी चिंताएं, ये सब वो पत्थर ही है। यू हैव बीन कैरिंग देम फॉर सो लॉन्ग, हैव बीन एनजी फॉर्म, फॉर का यूज किया गया, समय दिया गया, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। रहा हूं, रही तो है, लेकिन साथ में समय दिया रहता है कि तुम इतने लंबे समय से इसे ढो रहे हो। मेकिंग योर लाइफ डिफिकल्ट, और अपने जीवन को कठिन बना रहे हो। बट जस्ट लाइक दिस रॉक, लेकिन इस चट्टान की तरह, यू कैन पुट देम डाउन एनी टाइम, ये देखिए बहुत अच्छी बात है, आप उसे कभी भी नीचे रख सकते थे, है ना, यू कैन पुट देम डाउन एनी टाइम, ठीक है। तो यू कैन पुट, तो रख, देखिए पुट यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म भी है, पुट सेकंड फॉर्म भी है, पुट थर्ड फॉर्म भी है ना, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। अब यहीं पे ही सी इट रहता तो ही कैन पुट्स ऐसे होता, बट यू के साथ तो पुट ही लगता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सब पुट पुट रहता है। तो उसने कहा भाई कि तुम इसे क्या कर सकते थे, कभी भी नीचे रख सकते थे। द मोमेंट यू लेट गो, जिस समय क्या कर सकते थे, यू विल फील लाइट एंड फ्री, ठीक है, और उस समय क्या होता, जब तुम उसे छोड़ दोगे तब तुम उसे हल्का और मुक्त महसूस करोगे। वाई सफर वेन यू डोंट हैव टू, है ना,
आपको कष्ट उठाने की आवश्यकता ही नहीं है तो कष्ट क्यों उठाना? जब जरूरत नहीं है तो कष्ट क्यों उठा रहे हो? जब आपको पास को आगे ले जाने की जरूरत नहीं है तो पास को साथ क्यों ले जा रहे हो? तुम उसे उस पत्थर को, जैसे तुम पत्थर को रख सकते थे, मैंने मना भी नहीं किया, तुम ही जबरदस्ती पत्थर को ले जा रहे थे, वैसे ही तुम अपने अतीत को, पास्ट को कभी भी छोड़ सकते थे, लेकिन तुम उसे कुछ ना कुछ सोचकर, क्या समझ के पता नहीं, अपने साथ उसे साथ में ले जा रहे हो और दुख भोग रहे हो। ये लास्ट आधा पेज है। टीयर्स फिल्ड द यंग मंक्स आईज, युवा भिक्षुक की आंखों में आंसू भर गए। ही ड्रॉप्ड द रॉक इमीडिएटली, और उसने पत्थर को तुरंत नीचे गिरा दिया। एज इट हिट द ग्राउंड, जैसे ही पत्थर जमीन पर पड़ा, ही फेल्ट अ स्ट्रेंज रिलीफ, उसे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। स्ट्रेंज यानी होता है एकदम अजीब, रिलीफ यानी महसूस, राहत, फेल्ट यानी महसूस होना, तो फील का सेकंड फॉर्म फेल्ट होता है। अजीब सी राहत महसूस हुई, तो ना वजन पत्थर उठा के ले जा रहे हो, अचानक से उसको गिरा दिया, कितना हल्का महसूस होगा आप ही सोचिए। एज इफ, मानो, से एज इफ मानो अ ग्रेट वेट हैड लिफ्टेड, यानी कि एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो, नॉट जस्ट फ्रॉम हिज शोल्डर्स, ना सिर्फ उसके कंधे से, बट फ्रॉम हिज सोल, बल्कि उसकी आत्मा से। ऐसे उसे फील हुआ, केवल भैया शरीर से, कंधे से पत्थर नहीं हटा, ऐसा लग रहा है कि आत्मा से ही हट गया पत्थर। द ओल्ड मंक प्लेस्ड अ हैंड ऑन हिज शोल्डर, और उस वृद्ध भिक्षुक ने उसके कंधे पर हाथ रखा, एंड सेड, और कहा, द पास्ट इज गॉन, बहुत अच्छी बात है, अतीत चला गया है। द ओनली थिंग कीपिंग इट अलाइव इज यू, और एकमात्र चीज जीवित है जो तुम हो। लेट गो, है ना, लेट गो मतलब उसे क्या करो, जाने दो। एंड पीस विल फाइंड यू, और तुम्हें शांति मिल जाएगी। दैट डे, उस दिन, द यंग मंक लर्न अ ग्रेटेस्ट लेसन ऑफ हिज लाइफ, उस युवा भिक्षुक ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा। फ्रीडम कम्स नॉट फ्रॉम होल्डिंग ऑन, बट फ्रॉम लेटिंग गो। स्वतंत्रता, आजादी किसी चीज को पकड़ने से नहीं है, बल्कि किसी चीज को छोड़ देने से आजादी मिलती है हमें। वी ऑफन कैरी द वेट ऑफ अवर पास्ट, ये आपका मोरल है कि हम अक्सर अपने अतीत का भार, है ना, रखते हैं, बोझ ढोते हैं। अवर रिग्रेट्स, पेन एंड डिसअपॉइंटमेंट्स, हमारे पछतावा, दर्द और निराशाएं। विदाउट रियलाइजिंग दैट, बिना यह एहसास किए कि वी हैव द पावर, हमारे पास शक्ति है, टू लेट देम गो, उसे जाने देने की। भाई आप ही के पास शक्ति है ना, आप क्या चीज छोड़ सकते हो, आपके पास शक्ति है। सिगरेट पीना छोड़ना है, आपके ऊपर है, आप छोड़ सकते हो, कोई नहीं छुड़ा सकता, आपके ऊपर है सब चीज। जस्ट लाइक द यंग मंक स्ट्रगल विद द रॉक, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह युवा भिक्षुक ने चट्टान से संघर्ष किया। वी स्ट्रगल विथ अवर बर्डन्स, हम अपने बोझ से संघर्ष करते हैं। बिलीविंग वी मस्ट कैरी देम फॉर एवर, और हम ये मानते हैं कि हम उसे हमेशा हमें ढोना चाहिए, मानते उस बोझ को ढोते हैं। बट द ट्रुथ इज, लेकिन सच ये है, द पास्ट ओनली है पावर ओवर अस इफ वी कीप होल्डिंग ऑन टू इट, है ना। लेकिन सच्चाई ये है कि अतीत हम पर तभी हावी होता है जब हम उसे थामे रहते हैं, तब हावी होता है। द मोमेंट वी डिसाइड टू ड्रॉप अवर बर्डन, और जिस क्षण हम बोझ को छोड़ने का फैसला करते हैं, वी फ्री अवर सेल्फ, हम खुद को आजाद कर देते हैं। फ्रॉम सफरिंग, यानी हम मुक्त, यानी पीड़ाओं से अपने आप को आजाद कर देते हैं जिस समय हम उस बोझ को छोड़ने का सोचते हैं। लाइफ बिकम्स लाइटर, और जीवन हल्का हो जाता है ना, इजियर, आसान हो जाता है, एंड मोर ब्यूटीफुल, और बहुत ज्यादा सुंदर हो जाता है। व्हेन वी स्टॉप क्लिंजिंग टू व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स अस, है ना। तो क्या होता है, जब हम उन चीजों से चिपकना बंद कर देते हैं, है ना, जो अब हमारे काम की नहीं है, तो जीवन हल्का, आसान और अधिक सुंदर हो जाता है। लेट गो, जाने दो, एंड पीस विल फॉलो, जाने दो, और शांति अपने आप आपके पास आ जाएगी, आपका पीछा करेगी। फॉलो करना यानी वही पीछा करना, अनुसरण करना। जाने दो, शांति आपको खुद ब खुद मिल जाएगी। तो भाई किसे जाने दो, अपने दुख को जाने दो, दर्द को जाने दो। कब जाएगा, जब आप उस दुख दर्द को खुद छोड़ दोगे। आपके दिल में कौन सा दर्द है, कौन सा दुख आपको है ना, किसी को पुराना, किसी को कोई गर्लफ्रेंड की दुख है, किसी को किसी के माता पिता गुजर गए उसका दुख है, किसी को नौकरी नहीं लगी उसका दुख है,
कोई कभी एग्जाम में फेल हो गया उसका दुख है, और बहुत सारे दुख की कमी थोड़ी है, कोई अपना मोबाइल नहीं ले पाया उसका दुख है। तो दुख तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी धोखा हमें मिला हुआ है, बहुत सारे पछतावे हैं, और बहुत सारे संघर्ष किए हमने, और बहुत सारी चीजें हैं, दर्द है, वो हम अपने दिल पे हमारे हैं अभी भी। लेकिन वो हमारे ऊपर निर्भर करता है, क्या हम उसे आगे लेकर चले, क्या उस दुख को रोज याद करें, उस पछतावे को सोचकर अब फिर पछतावा करें, उससे क्या होगा? क्या आपने जो पछतावा किया था क्या गलती सुधर जाएगी? वो गलती तो नहीं सुधरने वाली। हाँ, आने वाली गलतियां आप सुधार सकते हो, वो आपके हाथ में है। पुरानी चीजों को बिल्कुल एक बोलना चाहिए कि हमें एक अनुभव की तरह हम उसे, है ना, एक लेसन की तरह, सबक की तरह उसे हम ले सकते हैं, लेकिन उस बोझ को लेकर आपको नहीं चलना है। उसे लेट गो कर दो, उसे जाने दो, उस पीड़ाओं को, दुख दर्द जो वो, उसे भूल जाओ, छोड़ दो उसे। यानी कि उसके बारे में सोचो ही ना, बिल्कुल आगे आपको क्या करना है उसके बारे में सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। जो गलती आपने की है उससे सीख लीजिए, अनुभव से आप कार्य कीजिए, आपका कार्य जरूर सफल होगा। और जब आप उस चट्टान यानी दुख रूपी, पछतावा रूपी उस चट्टान को जब आप छोड़ दोगे ना, तो जैसे उस यंग मंग था, जो युवक भिक्षुक था, युवा भिक्षु था, उसे जितना हल्का राहत महसूस हुआ, उसे ऐसे फील हुआ कि मेरे शरीर से नहीं भैया, मेरे आत्मा से ऐसे लगा कि चट्टान उतर गया। बिल्कुल वैसे ही आपको एकदम रिलीफ महसूस होगा। कोई किसी को छोड़ के चले जाता है, बहुत दुखी रहते हो, अभी भी दुखी रहते हैं, जब आपको लगेगा ना अरे छोड़ो ना, जाने तो क्या होगा, दुख दुख करने से क्या वापस आ जाना है। आपको जरूर देखना है, ऐसे समय आता है बिल्कुल आप उसके ध्यान ही नहीं आएगा, अच्छा हुआ जो हुआ, बिल्कुल फीलिंग हट जाती है। आप ध्यान रखेंगे, समय के साथ सब होता जाता है। कब? जब उसके बारे में सोचना ही बंद कर दो। रोज फोटो देखते रहोगे, रोज उसका गाड़ी का नंबर याद करते रहोगे, रोज किसी चीज को याद करोगे बार बार, तो कहाँ से वो जाएगा भैया, उसी को तो जाने बोल रहे हैं। जाने दो, छोड़ दो, जो हो गया उसे भूल जाइए, तब आपको बहुत ज्यादा राहत महसूस होगी। नहीं तो रोज रोज सोच सोच कर अभी किसके साथ होगी, वो क्या कर रही होगी। आजकल युवाओं का यही चल रहा है, ज्यादातर वही दुख रहता है। हम स्कूल में पढ़ाते हैं, बहुत सारे हाई स्कूल के बच्चे भी आते हैं, क्या दुख है भाई, क्या दर्द है, सब वही बताते हैं, ऐसे हो गया सर, ऐसे होगी मैम। इसलिए सब चीजों को छोड़ दीजिए, पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर के बारे में सोचिए, प्रेजेंट पर काम कीजिए, आपका आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। लेट गो एंड पीस विल फॉलो। शांति आपको जरूर मिलेगी, सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो बिल्कुल उसी तरीके से कि जो भारी चीज वो नहीं है जो हम हाथ में लेकर रखे हैं, बड़ा सा हमने किसी बैग को उठाया, बाल्टी को 2 बाल्टी वजन उठा लिए, कोई भार नहीं है, इससे कोई बहुत ज्यादा दर्द नहीं होता। दर्द क्या है? जो हमने दिल पे जो भार अपने रखे हुए हैं ना, इतने सालों के पुराने यादें, दुख, दर्द, ये असली भार है। शरीर का भार उतना दर्द नहीं देता, शरीर का जो चोट है वो ठीक हो जाता है जल्दी, उतना दर्द नहीं होता जितना दिल में जो चोट लगी है, जो भार मिलता है वो। कृपया करके बोझ उतारें और शांति से रहें, सफलता प्राप्त करें। ये थी आज की स्टोरी, ये थी आज की मोरल। यदि थोड़ी भी पसंद आई हो, समझाने का तरीका पसंद आता हो, तो प्लीज लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। पीडीएफ बहुत सारी इकट्ठा हो चुके हैं, उसको सबको प्रोवाइड करने वाला हूँ। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। सेकंड चैनल भी है, वो भी 1-2 वीडियो बनाया, उसमें और भी वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसमें स्पोकन इंग्लिश या कैसे इंग्लिश लिखे, ग्रामर वगैरह वीडियो उसमें सब आते हैं। वो चैनल भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।